खर्च कर रहे हैं, कसम खुदा की वो तालीम आप दुनिया के अंदर ही वो तालीम सिमट जाएगी, मगर ये तालीम, ये दुनिया की तालीम कब्र में काम देने वाली नहीं है और हशर में काम देने वाली नहीं है। जो तालीम आपको दुनिया में भी काम देने वाली है, कब्र में भी काम देने वाली है और जो तालीम आपको हशर में भी काम देने वाली है, लिहाजा उस तालीम के ऊपर कोई खर्चा नहीं, उस तालीम के ऊपर में कोई पैसे का खर्चात नहीं। 5,000 10,000 रुपया स्कूल में खर्च करते, मगर चंद पैसे, चंद फूटी कौड़ी आप मदरसे में खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को सबसे पहले मदरसे में पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपनी औलाद को सबसे पहले हलाल और हराम की तमीज करने की कोशिश कराइए और अपनी औलाद को सबसे पहले नमाज रोजे के तरीके सिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बालिग होने के बाद सबसे पहले नमाज का हुक्म किया जाता है, नमाज पढ़ने का हुक्म किया जाता है। कहा जाता है कि लोगों तुम नमाज पढ़ा कर बालिग हो गया तो मेरे भाइयों, अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ा हुआ रहेगा, गुस्ल के फ़राइज़ जानेगा, वज़ू के फ़राइज़ जानेगा, दीन की किताब का इल्म होगा, लिहाजा वही बच्चा बालिग होने के बाद सबसे पहले वो जब नमाज पढ़ेगा तो सही नमाज पढ़ेगा, वो रुकू करेगा तो सही रुकू करेगा, जब सजदा करेगा तो सही सजदा करेगा, जब घर जाएगा तो अदब के साथ घर जाएगा, वो सही से काम करेगा, वो अच्छे से काम करेगा, बेहतर से काम करेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी औलाद को सबसे पहले कुरान करीम की तालीम दीजिए, सबसे पहले हदीस पाक की तालीम दीजिए। और आप मदरसा जामियातुस सालिहा हरवा चौक, जो कि जनाब हाफिज मंजूर साहब ने इसको कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तमन्नाओं के साथ कायम किया है और बड़े अच्छे अंदाज के साथ ये कायम किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। क्या लोगों, जो आदमी नेकी का काम करता है, अच्छाई का काम करता है, बेहतर काम किया करता है, लिहाजा तुम उसके साथ दिया करो और उसके साथ हो जाओ और उसके कदम पे कदम मिलाओ। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। और अगर कोई बुराई का काम करता है उसके साथ मत दिया करो और उसके साथ ना जाया करो। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हाफिज मंजूर साहब ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह कायम किए, ये अच्छे काम किए हैं और ये बेहतर काम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप उसका साथ दीजिए और इसके हौसले को बुलंद कीजिए और कदम पे कदम मिलाइए। कसम खुदा की कल कयामत के दिन जब हाफिज मंजूर साहब को उठाया जाएगा और जो आदमी उसको साथ देगा, जो आदमी उसके कदम पे कदम मिलाएगा, तो यकीनन जाने कि अल्लाह इसी मदरसे के सदके तुफेल में हो सके कि हमारी बख्शिश हो जाए, नजात का जरिया बन जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे कुछ नहीं तो कम से कम उलमा का साथ जरूर दें, उलमा के साथ जरूर बैठें और अकाबरीन के साथ जरूर बैठें, अकाबरीन से जरूर मोहब्बत करें। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चाहे तुम मुअल्लिम बनो, चाहे तुम मुतअल्लिम बनो या मुअल्लिम बनो, या मुअल्लिम के साथ रहो या फिर उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, चाहे पढ़ने वाला बनो, चाहे पढ़ाने वाला बनो, चाहे उनके साथ
मोहब्बत करने वाला बनो या उसके साथ उठने बैठने वाला बनो, मगर आलिम के साथ जरूर रहो। कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात कहेगा, ऐलान करेगा और ये कहेगा कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, क्या तुम किसी आलिम के साथ बैठे थे कि नहीं बैठे थे? कहेगा कि हाँ बैठे थे। तो रब्बे कायनात कहेगा कि जाओ उसी के सदके तुफैल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करते हैं। अल्लाह उसको माफ कर देगा और रब्बे कायनात कहेगा कि मेरे बंदे, क्या तुम किसी आलिम से मोहब्बत रखे थे कि नहीं रखे थे? कहा कि हाँ।